हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 26 दिसंबर और हम लोग फूलबत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता की त्याग किसने किया है? तो जो ओपेक संगठन है तो उसका जो त्याग है वो किसने किया है? तो अंगोला देश ने जो है किया है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसका जो राजधानी है अंगोला की वो क्या है? तो लुआंडे जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ये जो अंगोला की कैपिटल क्या है? तो लुआंडे जो है इसकी कैपिटल है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादक देश है। तो ये भी याद रखेंगे, जो लुआंडे है तो इसका ये भी लुआंडे जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। जो ओपेक संगठन है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1960 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? बगदाद इराक में जो है इसकी स्थापना होती है। तो ये भी याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर से कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो ये जो है इसमें 13 देश जो है इसमें शामिल हैं। तो ये भी याद रखेंगे, कितने देश शामिल हैं ओपेक में? 13 देश शामिल हैं। आसियान का नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में तो तिमोर लेस्टे जो है 11वां सदस्य देश बना है। इससे पहले 10 देश थे इसमें शामिल, अभी 11 देश हो गए हैं और नया देश जो है तिमोर लेस्टे इसमें बना है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है। और आसियान की स्थापना 1967 में इसकी स्थापना होती है। नाटो का नया सदस्य कौन है, कौन बना है? तो फिनलैंड जो है 31वां और नाटो का जो है नवीनतम सदस्य देश बना है। तो याद रखेंगे फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रस्तुत किया है? तो ग्रेट अरब माइंड जो अवार्ड है ये जो किसको प्रदान किया गया है, किसने प्रदान किया है? तो सऊदी अरब ने जिसे प्रदान किया है। और ये जो है अरब देश का जो है नोबेल पुरस्कार होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है ये अरब का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं इसे। और ये सऊदी अरब में जो है प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर जो वासनी लाड्रेज हैं, ये अल्जीरिया के हैं। इन्हें जो है ये प्रदान किया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें? तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है जो ये किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सुकृता पॉल जी को ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये संजीव को प्रदान किया गया है। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो वहीदा रहमान जी को ये प्रदान किया गया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का जो पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ है? तो जो महिला एथलीट दिव्यांग हैं ये जो है शीतल देवी इनका नाम है। इन्हें जो है पैरा तीरंदाजी में जो है ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। बेस्ट जो एथलीट हैं महिला एथलीट, तो उन्हें जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसमें या कौन सा गेम खेलती हैं? तो तीरंदाजी। सुमित अंतिल ये भाला फेंकते हैं और ये मेल प्लेयर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है पैरा ओलंपिक्स में। कोच का अवार्ड गौरव खन्ना जी को प्राप्त हुआ है बैडमिंटन में। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम में इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये ईगा स्विएटेक को प्रदान किया गया। और ये कहाँ की प्लेयर हैं? तो पोलैंड की ये प्लेयर हैं। मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हार्दिक सिंह है, ये हॉकी की प्लेयर हैं। इन्हें जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली जो पहली इकाई है वो है SGBS उन्नति फाउंडेशन। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, SGBS उन्नति फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना जो है 2011 में इसकी स्थापना होती है। और युवाओं रोजगार के लिए जो प्रशिक्षण प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य होता है। तो ये भी याद रखेंगे SGBS उन्नति फाउंडेशन। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है? तो RBI करता है। और पूंजी बाजार को जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका नाम। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और पहली बार ये 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। तो याद रखेंगे। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, तो याद रखेंगे। पहले भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, तो सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, 3 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार। तो याद रखेंगे सीवी रमन, रमन खोज के लिए इन्हें प्रदान किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जी को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है, तो 25 दिसंबर 2000 को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है शुरुआत होती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोआ टैगोरी का संबंध किससे है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर जो रखी गई है नई खोज पेंटोआ टैगोरी का संबंध जो है बैक्टीरिया से इसका संबंध है। और ये कहाँ पे खोज की गई है, तो झारखंड के झरिया में जो है इसकी खोज की गई है। पौधे के विकास में लिए जो है ये सहायक होता है बैक्टीरिया, तो ये भी याद रखेंगे। जो पेंटोआ टैगोरी है ये पौधों के विकास के लिए जो है सहायक होता है। विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की जाती है, तो याद रखेंगे। और विश्व का ये पहला लिविंग हेरिटेज है। यूनेस्को में शामिल भारत की 41वीं जो विश्व धरोहर है वो कौन सी है, तो वो है शांति निकेतन। और ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे जो है वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने प्रदान की, तो गुरु की जो उपाधि है महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं, तो भारत ने इसमें जो है 7 मेडल जो है प्राप्त किए हैं, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 2, 3, 2। इसमें जो है गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है, तो कियाना परिहार। ठीक है, ये जो अंडर-8 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और दूसरे हैं हर्ष सुरेश, ये जो है अंडर-16 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखेंगे, कियाना परिहार और हर्ष सुरेश। भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो बनी है वैशाली रमेश बाबू और ये 84वें नंबर के हैं, तो याद रखेंगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये बाकू अजरबैजान में जो है इसका आयोजन हुआ है। पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो 5वीं रैंक है और पहले स्थान पे है चीन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हाल ही में राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव है 2023, इसका जो प्रारंभ हुआ है ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय जो है के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, जिसकी थीम क्या है, उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान जो है इसकी थीम है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसकी थीम है। भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ये जो है 8 राज्यों और 1 यूटी से लगती है। टोटल 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 यूटी दिल्ली है, जिससे उत्तर प्रदेश की जो है सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो ये भी याद रखेंगे। विधानसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हो गई। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। और विधान परिषद सीटें कितनी हैं, तो 100 जो है विधान परिषद सीटें हैं, तो याद रखेंगे। राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है, तो जो पुनौरा धाम परियोजना है इसका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार के मिथिला प्रदेश में जो है जिला एक पड़ता है सीतामढ़ी, उसका ये परियोजना जो है ये सीतामढ़ी से जो है प्रारंभ की गई है, तो याद रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है बिंबिसार और 52 साल जो है इसने जो है राज किया है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है, तो ये वैशाली में होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे, वैशाली में होती है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है स्थित है यहाँ पे, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है, तो केंद्र सरकार ने जो नौकरियों में आरक्षण है उसे बाहर करने की घोषणा की है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। ठीक है, शाही रोग को। आरबीसी के सही निर्माण जो है इसमें नहीं हो पाता है, तो याद रखेंगे जो ये बीमारियां हैं तो इनमें जो है आरबीसी का जो है सही से निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए जो है इन्हें जो है नौकरियों से बाहर करने की जो है घोषणा की है। थैलेसीमिया जिसको होगा, सिकल सेल रोग होगा और हीमोफीलिया रोग होगा।
ठीक है, इन तीनों रोगों के होने पे जो है उसे आरक्षण से जो है नौकरियों के आरक्षण से बाहर किया जाएगा। मलेरिया में प्रभावित जो होता है वो कौन सा होता है, तो आरबीसी जो है मलेरिया रोग में प्रभावित होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है इसे रतौंधी बोलते हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बीबीसी स्पोर्ट्स नेटवर्क जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 कौन बनी है, तो मैरी इरी जो ईयर्स हैं वो बनी है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो नाम याद रखेंगे मैरी इयर्स। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है, तो कैंप गोड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और ये भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। दुनिया का सबसे ऑन टाइम एयरपोर्ट है ये कैंप गोड़ा एयरपोर्ट। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये होंगे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, तो याद रखेंगे इमैनुअल मैक्रोन। और जो 74वें नंबर के चीफ गेस्ट थे वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति थे, और ये जो है तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जो ये आयोजन है ये थाईलैंड में हुआ है और ये 8वें क्रम है। और 2 वर्ष के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है, कौन बनाया गया है, भारत में इसमें शामिल हैं जो आर हरि कुमार हैं, नेवी के जो प्रमुख हैं, और फ्लैग किसने बनाया है, तो फ्लैग जो है भारत ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का टीका किसने विकसित किया है, तो अमेरिका ने जो है इसे विकसित किया है, द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको। 18 मिलियन इसमें डेथ हुई है, हार्ट अटैक से हुई हैं, जिसके लिए जो है ये जो टीका बनाया गया है। मनुष्य में भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पेड़ पौधों में जो है स्टार्च के रूप में जो है संचित होता है भोजन, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रोजेक्ट प्रयास का जो शुभारंभ है विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा जो ये प्रारंभ किया गया है, जिसमें हेल्प कौन करता है, तो विदेश मंत्रालय ने इसमें हेल्प की है, और इसके जो मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर। IOM यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और उसकी स्थापना होती है 1951 में। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है, तो भारतीय कुश्ती संघ जो वर्ल्ड जो इंडियन रेसलिंग फाउंडेशन, इसकी स्थापना जो है 1967 में होती है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, तो याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सात्विक और चिराग की जोड़ी को जो प्रदान किया गया है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है, तो ये जो है वीरा मंगाई वेलू नाचियार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है शुभंकर बनाया गया है। और 6वें क्रम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है, कहाँ पे आयोजन हो रहा है, तमिलनाडु में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पे मनाया जाता है, और ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसकी घोषणा जो है 2001 से मनाने की घोषणा की जाती है, और थीम इस बार की है तो भविष्य की खेती जो है इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाट मित्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो पाट मित्रो एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो दीपिका पाडुकोन को बिस्लेरी का जो है नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसमें और हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो पानी से डर लगना जो है हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है, तो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा जो है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।